नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। दाल मखनी तो एक ऐसी डिश है जो हर एक इंडियन रेस्टोरेंट की जान है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स और टेक्निक्स देने वाली हूँ जिससे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला सेम टू सेम टेस्ट अपने घर पे दाल मखनी बनाते वक्त ला सकते हो। तो इस रेसिपी को ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए दाल। तो दाल को हमें भिगोना होता है। पूरी रात आप इसे छोड़ दो, लगभग 8 से 10 घंटे इसे अच्छे से फूलने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दाल दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। इसे हम साबुत उड़द दाल कहते हैं, छिलके वाली। और यहाँ पे मैंने इसे पानी में डाल दिया है। फिर मैंने इसमें राजमा ऐड करा है। बहुत ज्यादा राजमा आपको बिल्कुल नहीं लेना, थोड़ा सा राजमा लेते हैं हम, क्योंकि हमें ज्यादा दाल का टेस्ट चाहिए। और इसे हम छोड़ देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। अब इस दाल को बनाने के लिए कुछ सिंपल सी प्रिपरेशंस हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन का एक पेस्ट बना लिया है। कुछ इस तरीके का चंकी सा पेस्ट आप बनाओगे। और फिर इसी ग्राइंडर जार में मैं डाल रही हूँ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, बड़े बड़े पीसेस में ही। और इसकी ना बिल्कुल फाइन प्यूरी हम बना लेंगे, मतलब इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। और इसे भी हम साइड रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ भिगोई हुई हमारी दाल। अब इस दाल को ना अच्छे तरीके से आपको करना होता है साफ़। आप देख सकते हो मैं दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर इसे साफ़ कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे कई बार लोग स्किप कर देते हैं घर पे बनाने वक्त, जो हमें नहीं करना होता। रेस्टोरेंट्स में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे साफ करते हैं बनाने के पहले। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इसे 2-3 बार पानी डाल डाल कर साफ कर लोगे। 2-3 बार जब आप पानी बदल के इसे साफ करोगे तो ये अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाने लायक हो जाएगा। तो हम इसे डाल देंगे कुकर में। कुकर में ऐड करने के बाद जब मैं पानी ऐड कर रही हूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर है, क्योंकि दाल अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो इसी कुकर में अब हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरे को। और फिर इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप स्वाद अनुसार ऐड कर लेना। उसके बाद इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालो। अगर आपने नॉर्मल मिर्च का इस्तेमाल करा, नॉर्मल रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करा, तो आप थोड़ी कम मात्रा में उसे ऐड करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है। कश्मीरी रेड चिली कलर अच्छा देती है और कम तीखी होती है। फिर मैं इसमें डालूंगी एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को आप थोड़ा सा खोल लेना और उसके बाद इसमें नॉर्मली डाल देना। और फिर हम इसमें बटर के क्यूब्स डाल देंगे। मक्खन का इस्तेमाल आप कंजूसी से प्लीज़ मत करना, क्योंकि दाल मखनी बन रही है तो मक्खन का इस्तेमाल तो हम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे रखना है मध्यम आंच पे और इसमें 4 से 5 सीटी लगने का वेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंच को मध्यम रखो। और जब इसमें 4 से 5 सीटी लग जाए तब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहाँ पे ना आपको पहले आराम से कुकर के सारे प्रेशर को रिलीज होने देना है। मतलब कुकर से जब की आवाज़ आना बंद हो जाए खुद ब खुद, तब आप इसे खोलोगे और आप देखोगे कि दाल बिल्कुल परफेक्टली पक चुकी है। मैं यहाँ पे आपको दाल को थोड़ा सा पिचकू करके भी दिखा दूँ कि ये प्रॉपर्ली पक चुकी है। राजमा भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इस दाल को करेंगे मैश। तो आप इसे एक मथनी से मैश कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। मैं इस प्रोसेस को यूजुअली चूल्हे के ऊपर दाल को रख कर ही करती हूँ। मतलब चूल्हे पे आप दाल को रखोगे बिल्कुल धीमी आंच पे और इस तरीके से इसे मैश करते हुए पकाओगे। अब यहाँ पे ना हमें दाल को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए इसी तरीके से मैश करते हुए पकाना है। इस तरीके से होता यह है कि दाल अपना स्टार्च पानी में रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है, और उससे ये जो दाल है ये और थिक होती जाती है, मक्खन जैसी होती जाती है, सिल्की स्मूथ क्रीमी, जो भी आप इसके टेक्सचर को बोलना चाहो। तो यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे ही आप इसे पकाओगे और बीच बीच में आपको इसी तरीके से इसे मैश करते रहना है। आप इसे नॉर्मल करछी से हिलाओगे नहीं, सिर्फ आपको इसे मैश करते हुए ही पकाना है, तभी इसका असली टेस्ट आएगा। आप चाहो तो इस समय अपने दाल को आप एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने नहीं करा था, मुझे कुकर में ही बनाना आसान लगता है। और अगर आपको हाथ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हो रही हो तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप पहले ही दाल को बहुत अच्छे से मैश कर लो और फिर आप इसे चूल्हे पे चढ़ा के 15 से 20 मिनट के लिए ही पकाओ। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो, तो ये बेटर होगा कि आप चूल्हे पे चढ़ा कर ही इसे इस तरीके से मैश करो। अब यहाँ पे ना
ना अच्छे खासे समय के बाद। आपको दिख रहा होगा इस दाल में बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है जो मुझे चाहिए थी। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे रख देंगे साइड। अब हम यहाँ पे एक तड़का लगाने वाले हैं इस दाल में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक तड़का पैन और उसमें थोड़ा सा घी डाला है ताकि बटर ना जले। बटर की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं तो बटर भी ऐड कर दिया है मैंने। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसे ऐड कर रही हूँ। अब इस पेस्ट को ना थोड़ा सा हमें पकाना है। एक हाथ से आप इसी तरीके से इसे चलाते रहना बटर में और इसे थोड़ा सा आप पका लोगे। लहसुन और अदरक से ना एक कच्ची सी स्मेल आती है जो कि आना बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे आंच बिल्कुल धीमी है, इस बात का बहुत ध्यान रखोगे नहीं तो सारी चीज़ें जल भी सकती हैं। अब यहाँ पे लास्ट में ना मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया और जब मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करा तब मैंने आंच को कर दिया बंद क्योंकि पैन अच्छा खासा गर्म हो चुका था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और फिर हम दोबारा से दाल को चढ़ा देंगे लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे, और फिर इस तड़के को ना हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और फिर थोड़ा क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की नॉर्मल मलाई यूज़ कर सकते हो जो दूध के ऊपर होती है। और फिर हम इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। यहाँ पे आपको 5 मिनट के लिए इस दाल को बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए और पकाना है, सिर्फ 5 मिनट। और सिर्फ 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपकी दाल बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। वो स्मेल, वो टेस्ट, ओहो क्या बात है। तो यहाँ पे दाल मखनी बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे गर्मा गर्म कर लेते हैं सर्व। और ये रेसिपी ना यहाँ पे खत्म होती है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऊपर से मैंने इस पे डाली है क्रीम और थोड़ा सा बटर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम इसकी गार्निशिंग में कुछ भी यूज़ नहीं करते। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसे वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।